प्रिय विद्यार्थियों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी जिसका प्रथम पाठ संतवाणी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय में हम निम्न 3 संतों की वाणी का अध्ययन करेंगे। 3 संत, नंबर 1 कबीरदास जी, नंबर 2 तुलसीदास जी और नंबर 3 कृपाराम। सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेंगे कि कबीरदास जी का जीवन कैसे थे, किस शाखा के वो भक्त थे, कैसा उनका जीवन रहा, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कबीर का जीवन परिचय में सबसे पहले आता है जन्म। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान लहरतारा, तालाब, काशी। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी को एक दंपत्ति के द्वारा झाड़ियों में फेंक आने का उदाहरण मिलता है। इनको झाड़ियों में फेंक करके आ गए थे तो वहीं पर एक रास्ता जा रहा था, पगडंडी जा रही थी। उस पगडंडी के रास्ते एक दंपत्ति जिनका नाम था नीरू और नीमा, वो वहां से गुजर रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। तो जैसे ही वो वहां से गुजरे तो उनको एक बच्चे की रोने की आवाज आई, और जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो वो थोड़े रुक करके देखा कि झाड़ियों में कमल के पत्ते के पास, या कमल के पत्ते पर एक छोटा सा बच्चा है, वो पड़ा हुआ है। अब निसंतान थे वो गए, उन्होंने उस बच्चे को उठाया और वहीं पास में एक तालाब था, और वो तालाब का नाम ये लहरतारा तालाब। उन्होंने उस तालाब में स्नान कराया उस बच्चे को, और स्नान कराने के बाद में उस बच्चे को नीरू और नीमा जो दंपत्ति थे वो घर लेकर के आ गए। उसके बाद में कबीरदास जी का पालन पोषण करने लगे नीरू और नीमा। कबीरदास जी के बारे में माना जाता है कि कबीरदास जी की जो मृत्यु है वह 1518 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। निश्चित प्रमाण नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है। और मृत्यु स्थान है वो भी मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर माना जाता है। कुछ विद्वानों ने तो यह भी कहा है कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो चलो काशी बनारस में हुआ, लेकिन चलो मैं मरता वहां हूं जहां पर नरक मिले। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कबीर जी की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी के जो माता पिता है उनका नाम था नीरू और नीमा। कबीरदास जी की पत्नी है, उनका नाम था लोई। कबीर जी के 2 संतान हुई, जिनका कमाल उनके पुत्र का नाम है और कमाली उनकी पुत्री का नाम है। इनकी कर्म भूमि अधिकतर काशी और बनारस ही रही। वहीं पर ये सामाजिक कार्य किया करते थे। कबीरदास जी का प्रारंभिक जो कर्म स्थल था वो तो समाज में सुधार करना, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, समाज में फैली हुई बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करना। क्योंकि उस समय में समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी। कबीर जी ने देखा कि समाज है वो गर्त की ओर जा रहा है, तो उन्होंने छुआछूत, बाह्य आडंबर, लोग धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर दिखा रहे थे, और छुआछूत मंदिर मस्जिदों का विरोध किया था कबीरदास जी ने। कबीरदास जी की जो मुख्य रचना है
उसका नाम है बीजक। और इस बीजक को लिखने वाले थे कबीर जी के शिष्य, और वो शिष्य का नाम था धर्मदास। क्योंकि कबीरदास जी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा नहीं, वो निरक्षर थे। कबीर जी ने एक पंक्ति के द्वारा बताया भी है, मसी कागज छुयो नहीं। मसी, मसी मानी शाही, कागज को मैंने कभी स्पर्श नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर जी जो थे वो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनके शिष्य थे धर्मदास। उस धर्मदास ने यह काव्य का निर्माण किया, इसको लिखा बीजक को। बीजक के 3 भाग थे, यानी 3 भागों में उसको बांटा गया। नंबर 1 था साखी, नंबर 2 है सबद, और नंबर 3 है रमन। यहां पर हम पहले अध्याय में कबीर जी की जो संतवाणी में जो सबसे पहले जिन दोहों को हम पढ़ेंगे वो कबीर जी के ये साखी काव्य से लिया गया है, वहीं से इसको उद्धृत किया गया है। कबीर जी के काव्य की जो भाषा थी वो थी सदुक्री। सदुक्री उसे कहते हैं जो अनेक भाषाओं का जो समूह होता है। क्योंकि कबीर जी है ना, उन्होंने क्या ब्रज का भी प्रयोग किया था काव्य में, अवधी का भी प्रयोग किया था, और राजस्थानी का भी, डिंगल पिंगल सब भाषाओं का प्रयोग किया था। इसलिए ये सदुक्री भाषा बन गई। और सदुक्री को हम है जो कहते हैं देशज रूप से कह सकते हैं खींचड़ी भाषा थी। कबीरदास जी की भाषा के ऊपर हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, उन्होंने कहा कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर जी की जो भाषा है वो सदुक्री भाषा थी। शिक्षा के बारे में बात करें कबीर जी की, तो कबीर जी निरक्षर थे, अनपढ़ थे। उन्हीं के दोहों के माध्यम से पता चलता है कि मसी कागज छुयो नहीं। उन्होंने कभी कलम को, कागज को और स्याही को कभी स्पर्श तक नहीं किया। कबीरदास जी की जो जाति थी वो जूला जाति थी, जो मुसलमान होते हैं। लेकिन कुछ मत लोग वो निम्न जाति का भी बताते हैं, लेकिन जूला जाति के थे। और जूला जाति वो होती है जो सूत का कार्य करते हैं। रामानंद जी गुरु थे कबीरदास जी के, यानी कबीर जी के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर जी निरक्षर थे, कभी पढ़ने के लिए कहीं नहीं गए। उनको जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान हुआ था संतों के साथ बैठने से। वो सत्संगों में जाया करते थे, और सत्संगों में जाकर के, देशाटनों में जाकर के, देश विदेश में जाकर के उन्होंने सत्संगों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी जो थे वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, यानी ज्ञान रूपी शाखा से उन्होंने परमात्मा को जाना कि परमात्मा क्या है। कबीर जी कहते थे या मानते थे कि परमात्मा है वो आत्मा में निवास करती है, आत्मा सो परमात्मा। जो कबीरदास जी की जो भक्ति थी वो निर्गुण भक्ति थी। प्यारे बच्चों, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण का अर्थ होता है साकार, साक्षात्कार, और निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। कबीरदास जी मानते थे कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो अल्लाह है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के दिल के अंदर, हृदय के अंदर निवास करता है, उसको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि उन्होंने बाह्य आडंबर, दिखाओं का विरोध किया था। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं के लिए एक दोहा बताया उन्होंने कि पाहन पूजत हरे मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, वाते तो चाखी भले, पीस खाए संसार। हिंदुओं से कहा कि पत्थर पूजने से ही अगर भगवान मिल जाए तो मैं ये पहाड़ है इसको पूज दूं। अरे सांसारिक मनुष्यों,
उस पत्थर से अच्छा तो वो चाखी का पत्थर है जो पीस करके हमें पेट भरने को तो देता है। मुसलमानों के लिए भी कहा, काकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्लो बांग दे क्या भैरा हुआ खुदाए। कि कक्कर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना दी जाती है और उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला बांग देता है। बांग मतलब आवाज देता है कि तेरा खुदा क्या बहरा हो गया है क्या। उसको तो तू अपने घर बैठ करके भी वैसे भी सुमरण कर सकता है। कबीर जी ने कहा कि उस परमात्मा को कहीं हेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोकू कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कबे कैलाश में, ना तो कोनी क्रियाक्रम में ना ही जोग विराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। इसलिए मुझे कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो ना तो मस्जिद में हूं और ना मस्जिद में हूं। अगर मुझे कोई ढूंढने वाला है तो मैं पल भर के लिए कुछ ही समय में मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूं। इसलिए कबीरदास जी हैं वो निर्गुण थे, निराकार थे, निराकार रूप से उन्होंने भक्ति की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कबीरदास जी हैं उन्होंने भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को जाना।